नमस्कार प्यारे बच्चों, अपने YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में आपका स्वागत है। आज हम अपने कोर्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अपना ये फर्स्ट लेक्चर है, तो जो इसमें हम कोर्स में करेंगे +1 और +2 का मैथ का कोर्स करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे +2 के मैट्रिक्स टॉपिक से। मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएं, जिस तरह हमें मैट्रिक्स होता क्या है। पहला क्वेश्चन माइंड में ये रहेगा जो बच्चे 1 से 2 में आए हैं कि मैट्रिक्स है क्या। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 3 + 4 = 7, 5 - 2 = 3। मतलब जो ये सिंबल है ये डिनोट कर रहा है कि 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। और 5 में से माइनस का मतलब है 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। सिंबल की नोटेशन के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं कि भाई ये सिंबल एडिशन का, इसमें ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरह मैट्रिक्स भी एक फॉर्मेशन है। वो क्या है? हम कुछ एलिमेंटों को अरेंज करेंगे, कुछ एलिमेंट को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। जब इन रो को हम इस फॉर्मेशन में अरेंज करते हैं और इस फॉर्मेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, जो ये फॉर्मेशन नज़र आई, जो ये फॉर्मेशन नज़र आई, इसको हम फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात ये हो गई, क्या 3 रो होनी चाहिए? आपकी 2 रो भी हो सकती है, ये भी मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें 3 2 1 5, ये भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब है कुछ एलिमेंटों का, कुछ एलिमेंट को हम रो और कॉलम में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। उस फॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। अब जो ये मैट्रिक्स है इसका अपना एक ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब ये फॉर्मेट कैसा है? इसमें कितनी रो हैं? 3 रो है। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। इनको कॉलम बोलेंगे, C1 C2 C3। कितने कॉलम अपने पास? 3। कितने रो कितने कॉलम? पहले हम क्या लिखेंगे? रो, फिर क्या लिखेंगे? कॉलम। 3 × 3 इसको क्या बोला जाएगा? इसका ऑर्डर बोला जाएगा। सबसे पहले तो यही बताना चाहिए बेसिक में हमें कि रो और कॉलम की फॉर्मेशन से क्या बनता है? मैट्रिक्स बनता है। तो इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। उस ऑर्डर को यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम रो के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे हम किसके बारे में लिखेंगे? कॉलम के बारे में लिखेंगे। अब बात आ जाती है, जो हर एक एलिमेंट है उसकी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन है। उस पोजीशन के बारे में बात करें, जैसे ये एलिमेंट किस रो में है? फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। इसकी जो फॉर्मेशन है हम डिनोट करते हैं A1 1 से। पोजीशन की बात करें, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये अपने पास फर्स्ट रो, कौन सी रो है? फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम है? सेकंड। तो 1 2। अब आगे आप समझ गए होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। ठीक है। इसी तरह इस एलिमेंट की भी पोजीशन है। इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा? A2 1। 2 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह A2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। A2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेम यहाँ पे चले, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। इसका ऑर्डर 3 × 3। हर एक एलिमेंट की क्या पता चल गई? हमें पोजीशन पता चल गई। अब इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितनी रो है? 1 2 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 × 2।
अब बात ये हो गई, कई सोच रहे होंगे कि भाई मैट्रिक्स में जितनी रो है उतने कॉलम होने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स की फॉर्मेशन बनती है, दो टाइप बनते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, इसमें क्या है? जैसे नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हमने क्या पढ़ा है? जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है वो स्क्वायर होता है। बात करें इसकी ये और ये साइड इक्वल है, लेकिन इसको कोरिलेट किसके साथ करें? मैट्रिक्स के साथ। कैसे करेंगे भाई? ये किसको शो कर रहा है? रो को। ये किसको शो कर रहा है? कॉलम को। जिस मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ रो इक्वल किसके हो? नंबर्स ऑफ कॉलम के। जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम क्या है? सेम है, उसको क्या बोला जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसकी बात करें, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। बात करें रो भी 3 कॉलम भी 3, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बात करें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल याद रखेंगे, रेक्टेंगल में ये और ये इक्वल नहीं होते। तो क्या समझे? ये और ये किसमें समझना है? मैट्रिक्स में। क्या समझे भाई? कि जिसकी रो और कॉलम की संख्या क्या हो? आपकी इक्वल ना हो। नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम नॉट इक्वल। अब बात ये होगी भाई, इसमें 2 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो है, कितने कॉलम है? 3। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। क्या ऑर्डर अपने पास है? 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स ये भी है, लेकिन इस मैट्रिक्स को अपना स्पेसिफिक नहीं मिल गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये कैसा आपके पास है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई रो कम होनी चाहिए, कॉलम ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपके ये भी तो एक रेक्टेंगल है, ये भी तो क्या है? एक रेक्टेंगल। हमारे पास किसी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में नंबर्स ऑफ रो की बात करें, वो कॉलम से ज्यादा हो सकते हैं। 3 क्रॉस 2। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगल। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि रो कम होनी चाहिए या कॉलम। किसी में रो ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं। जो फॉर्मेशन नजर आई 2 क्रॉस 3, ये भी रेक्टेंगल। 3 क्रॉस 2, ये भी रेक्टेंगल। अब आपके पास अगर हम बात करें, एक मैट्रिक्स लिख दिया हमने। अब कई सोचेंगे भाई ये कोई हमने एलिमेंट लेट कर लें 2 1 4। कोई सोचेगा ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये भी है। कितनी रो हैं? 1 2 3। कितने कॉलम है? 1। क्या ऑर्डर हो गया? 3 क्रॉस 1। क्या हो गया? 3 क्रॉस 1। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो 1 भी हो सकती हैं, कॉलम भी 1 हो सकता है। नंबर्स ऑफ कॉलम इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिसमें नंबर्स ऑफ रो नंबर्स ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम सेम नहीं होते उसका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है, रेक्टेंगल और इसका स्क्वायर। आगे बढ़े हम, मैट्रिक्स के कुछ और टाइप है। हम पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़े? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे भाई? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, अब बात करें डायगोनल क्या होता है। ये आपके पास इसके अंदर जो शो होता है, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, क्या होता है ये? डायगोनल। अब रेक्टेंगल में भी एक डायगोनल होगा, रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होगा? डायगोनल। अब बात ये आ जाती है कि डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी बात कर रहे हैं हमें, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होंगे। किसके ऊपर एलिमेंट होंगे? ओनली डायगोनल के ऊपर।
क्लियर है ये बात? ओनली डायगोनल के ऊपर। अब 3 रो 3 कॉलम जो ये है, इसकी वजह से इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोला जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तो नाम है इसका। स्क्वायर के बाद एक फॉर्मेशन और क्या आ गई? डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी आ गई? डायगोनल की। अब कोई बच्चा डायगोनल कोई सोचेगा कि ये भी तो एक डायगोनल होता है, बात उसकी भी सही है, ये भी क्या है एक डायगोनल। कोई सोच रहा होगा कि ये डायगोनल क्यों नहीं लेट किया। हम डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक बात और लिखते हैं, जिसके 1 1 पे, जिसके 2 2 पे, जिसके 3 3 के ऊपर वैल्यू होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का डायगोनल बोलते हैं। अगर यहाँ से बात करें, इसमें देखो नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम की क्या है? सेम पोजीशन, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे। और यहाँ की बात करें, ये A1 3 और ये A2 2 और ये A3 1। तो आपने देखा इसके रो और कॉलम क्या है? सेम नहीं है। क्या है आपके पास? सेम नहीं है। तो अब रेक्टेंगल के पास जाएं। रेक्टेंगल में देखें डायगोनल कैसे बनेगा। रेक्टेंगल मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक रेक्टेंगुलर, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, 3 2 1 0 5 4। कैसा मैट्रिक्स हो गया आपके पास? ये एक रेक्टेंगुलर। कहाँ से पता चला? नंबर्स ऑफ रो 2, नंबर्स ऑफ कॉलम 3। रो और कॉलम क्या है? सेम नहीं है। इस फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? आपका रेक्टेंगुलर। एक्सरसाइज में ऐसा कुछ जिक्र नहीं होगा कि आप ये बताइए कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है। हमें बेसिक पता होना चाहिए मैट्रिक्स का कि स्क्वायर कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि ये बताइए ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें फॉर्मेशन का इस बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, भाई ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल। इसके डायगोनल की बात करें, अब इसका डायगोनल ऐसे ऐसे और ऐसे ज्वाइन करें, ये तो डायगोनल नहीं बन रहा। तो बात क्या सामने आई? जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे तभी आपका डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो क्लियर क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये 3 क्रॉस 3 का ही होता है। ऐसा नहीं है, 2 क्रॉस 2 का भी, 2 क्रॉस 2 का भी, 2 क्रॉस 2 का भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? A1 1। इसकी पोजीशन क्या है? A2 2। जिसके रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है वही किसकी फॉर्मेशन देता है? डायगोनल की। ये क्लियर हो गया था ना? कई सोच रहे होंगे स्क्वायर में तो दोनों डायगोनल होते थे, मैट्रिक्स में भी दोगे, नहीं, एक ही डायगोनल होगा। क्या? रो और कॉलम की पोजीशन, रो और कॉलम की पोजीशन हर किसी में क्या है? आपकी सेम है। आगे हम बढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स से आगे एक मैट्रिक्स और आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर। स्केलर के बारे में बताएं आपको, स्केलर के बारे में बताएं। वो भी डायगोनल होता है, लेकिन उसमें सब एलिमेंट की वैल्यू कैसी होती है? एक जैसी होती है। ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल। डिफरेंस क्या? इसका नाम डायगोनल मैट्रिक्स है, आगे डायगोनल भी बट गया। किसमें? स्केलर में। कब? जब सब एलिमेंटों की वैल्यू क्या हो जाए? सेम। यहाँ पे 3 3 3 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है। स्केलर के बाद एक और आ जाता है आइडेंटिटी। ये मैट्रिक्स बहुत काम आता, बार बार इसका जिक्र होता रहता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसमें? रेक्टेंगुलर में नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वैल्यू यूनिटी हो। क्या हो? यूनिटी। किसके ऊपर? डायगोनल के ऊपर।
इस फॉर्मेट से जो ये नज़र आता है इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, लेकिन इस डायगोनल में वैल्यू डिफरेंट है। इसमें वैल्यू जब सेम होती है, स्केलर है, इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है, अगर वो आप सोच रहे हो कि यहाँ से अगर 4 कॉमन आ जाए, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, 4 पूरे में से कॉमन देखा जाता है, हर किसी एलिमेंट के पास होना चाहिए। जैसे अगर हम ब्रैकेट की बात करते थे 4 + 8y है, जब हम कॉमन की बात करते थे तो दोनों पे देखा जाता था, ये पूरी अपने आप में एक इक्वेशन होती है। ऐसा ही मैट्रिक्स भी अपने आप में कंप्लीट है। जब हम किसकी बात करें? कॉमन की, तो ईच एलिमेंट से क्या लिया जाएगा? कॉमन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? कॉमन। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या रह गया? 1 0 0 0 1 0। जो ये फॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलेंगे? 4i। आई से लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। किससे लिख सकते हैं? आई से। कई बार ऑर्डर भी लिखा होता है 3 × 3। ये बताना चाहता है ये वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम। अगर मैं बात करूं I2, कई बार लिखा जाएगा I2, स्पेशल इनकी फॉर्मेशन है I के लिए। मैंने बताया था ना ये काम आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है इसका यूज, मैट्रिक्स के बाकी एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर I2 की बात करूं तो I2 जिसमें 2 बस ये अकेला ही क्लियर करेगा। अब कई बच्चे कहेंगे पूरा ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि स्क्वायर में नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए I2 और I3 से ही क्या चल जाता है? काम चल जाता है। ये भी I3 भी लिख सकते हैं, इसको I3 × 3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेशन इसके लिए क्या थी? सही थी। I2 के लिए 0 1, ये आपका क्या हो गया भाई? I2 हो गया। ठीक है, बात क्लियर होगी। हमने क्या पढ़ा? मैट्रिक्स क्या फॉर्मेशन है। कुछ एलिमेंटों को जब हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम में, जो फॉर्मेशन शो होती है उस फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। सबसे पहले तो यही वर्ड था हमारे पास कि मैट्रिक्स है क्या। जैसे बताया था, ये सिंपल डिनोट करता है, एडिशन के बाद 7 आया, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आया? 3 आया। उसी तरह इस फॉर्मेशन से जो हमें नज़र आया तो इस फॉर्मेशन को मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स के 2 टाइप बन गए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और कैसा अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर में नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होते हैं? सेम होते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या होते हैं? आपके इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगुलर में 2 × 3 ऑर्डर है, वो भी रेक्टेंगुलर है। 3 × 2 है, वो भी क्या है? रेक्टेंगुलर है। अगर आगे की बात करें तो हमने पढ़ा डायगोनल। डायगोनल दोनों में बन सकता है। हम यही सोचते कि रेक्टेंगल में भी बन सकता है और स्क्वायर में भी बन सकता है, लेकिन स्क्वायर में ही डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 2 2 2 1 3 ये 3 3 सबके जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन पे रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पहला एलिमेंट क्या है इसका? A1 1। ये एलिमेंट क्या हो गया? A1 2। ये एलिमेंट क्या हो गया? A1 3। इनकी पोजीशन तो क्या है आपकी? इसकी पोजीशन क्या है आपकी? सेम नहीं है। ये 2 2 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं है। तो आगे हम बात करें, देखो आगे और पढ़ेंगे हमने। अभी तक तो पढ़ा था भाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। आगे हम बात करें, ये तो था कि मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी था कि मैट्रिक्स क्या है, इसलिए हमने ये सब कुछ पढ़ा। अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से पहले आपको कुछ फॉर्मेट है। अगर कोई ये बोले कि आपके पास एक मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है, एक मैट्रिक्स का क्या है? अरेंजमेंट। ठीक है, टोटल एलिमेंट पूछता आपसे। क्या पूछता है? टोटल एलिमेंट। ये तो आपका क्लियर हो गया, टोटल कितने हैं काउंट करोगे। लेकिन ये देखो 2 रो 3 कॉलम, जो ऑर्डर है उसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है?
टोटल एलिमेंट आ जाता है। और मैंने आपको ये बताया था हर किसी एलिमेंट की पोजीशन है A11, लेकिन मैट्रिक्स डिनोट करता है A ऑफ ij से। किसे डिनोट करता है? A ऑफ ij से। जैसे Aij कैसे आ गया? जैसे फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी हमने, +1 में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी, Fi लिखते थे। फर्स्ट सेकंड की फ्रीक्वेंसी, थर्ड की फ्रीक्वेंसी, फोर्थ की फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरह Aij एक फॉर्मेट देगा आपको, A ऑफ ij से मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलेगा। क्या बनाने के लिए बोलेगा आपको? मैट्रिक्स। अगर वो ऐसे कहता है कि मैं A ऑफ ij को लेट करता हूँ I + 2j। A ऑफ ij को क्या लेट करता हूँ कि अगर आपने एक मैट्रिक्स की क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है? एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करें हम मैट्रिक्स की। फिर पूछेंगे किस ऑर्डर का? किस ऑर्डर का? ऑर्डर क्या है आपके पास? उसने दे दिया क्वेश्चन वाले ने आपको ऑर्डर भाई 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स की क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन। हम पूछेंगे कैसे? वो आपको क्वेश्चन में ये देगा A ऑफ ij। I का मतलब है रो, I का मतलब है रो और J का मतलब है कॉलम। I का मतलब रो और J का मतलब क्या है? कॉलम। यहाँ पर तो हम अपने आप ही लेट कर रहे थे, लेकिन ये कई बार आपसे पूछता है कि कंस्ट्रक्शन कीजिए किसकी? एक मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे 3x2 की पूछी। पहले हम सारे एलिमेंटों को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे कि भाई 3 रो 2 कॉलम। पहला एलिमेंट उसका क्या होएगा? 1 1, फिर क्या होएगा? 1 2। आगे नहीं बढ़ना। क्या बताया इसने? कॉलम 2 पे ही रुक जाना है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। जो ये फॉर्मेट तो आ गया। अब क्या चाहिए हमें? इनकी वैल्यू चाहिए एलिमेंट की। तो इसने ये बताया आप कैसे वैल्यू निकालोगे? I + 2j से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में इस तरह का, मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है I + 2j से। अब I कितना है? जैसे अगर मैं A11 की वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू निकालूं A11 की, I कितना है? 1, J कितना है? 1। और यूज क्या करना था हमने? Aij को क्या यूज करना था? I + 2j, I + 2j। I भी 1 है, J भी 1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास? 3। अगर मैं अगले एलिमेंट की बात करूँ A12 की, क्या निकल के आएगा? A12 क्या आएगा? I कितना है? 1, J कितना है? ये इसका I है, ये इसका क्या है? J। 2 × 2 में 2, तो 2 × 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। समझ गए भैया आप? A21 क्या होगा? A21 क्या होगा? इसमें I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, क्योंकि पहले जो लिखा होता है वो रो, बाद में जो लिखा होता है वो कॉलम। A21 I तो कितना है? 2, इसमें J की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, तो रिजल्ट कितना आएगा? 4। सिमिलरली अगर हम बात करें A22, I कितना है? 2, J कितना है? 2, रिजल्ट कितना है भैया आपके पास? 6। इसी तरह A31 की बात करें, I कितना है? 3, J कितना है? J कितना है? 1, रिजल्ट कितना हो गया? 5। अगर मैं बात करूं A32 की, तो I कितना है? 3, J कितना है? 2, 2 × 2 4 और 3 कितना हो गया? 7। सारे एलिमेंट आ गए। इन एलिमेंटों को इसमें क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। जो हमारे पास मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन है, पहला एलिमेंट 1 1 था, उसकी वैल्यू 3 आई है। 1 2 की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। 2 1 की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। 2 2 की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। 3 1 की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। और 3 2 की वैल्यू कितनी आई है? 7 आई है। हमारे पास किस ऑर्डर का पूछा था? 3 × 2 का। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2।
तो अपने पास हमने क्या कर दिया भाई, इस तरह के आपके पास एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के, कि आपने इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये ऑर्डर क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रेक्टेंगुलर का ऑर्डर भी दे सकता है और स्क्वायर का ऑर्डर भी दे सकता है। कई बार पेपर में लिखा भी होगा ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नहीं भी देगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगला अगर ऑर्डर दे देगा तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, ये हमारी नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका कौन सा होता है। आगे बढ़े, किसी ने ये बोल दिया कि टोटल एलिमेंट, जिस तरह हम इसी के ऊपर जाएं अब, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 6 है। इस बार तो मैट्रिक्स देकर क्या पूछा था, टोटल एलिमेंट पूछा था। इस क्वेश्चन की बात करें, अब आपसे पूछेगा टोटल एलिमेंट 6 है, ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। अब कई सोचेंगे 3 × 2, 2 × 3, जितने भी पॉसिबल आपने इसके फैक्टर सोचने कि कौन से दो फैक्टर है जिनकी प्रोडक्ट 6 हो जाए। जैसे बात करें 3 × 2 भी क्या आएगा 6, 2 × 3 भी क्या आएगा 6, 6 × 1 भी क्या आएगा 6, 1 × 6 भी क्या आएगा 6। टोटल एलिमेंट अगर आपको गिवन है तो हमसे पूछा जाएगा क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है, तो हम उस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर बना सकते हैं, 3 × 2, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए भाई, आपके पास 6 होनी चाहिए। तो आपका एक ऑर्डर ये है, एक ऑर्डर ये है। क्यों, इसको कैसे अरेंज करेंगे, 3 रो, 2 क्या है कॉलम, डैश का मतलब है भाई यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा। ये 3 × 2 का बन गया। 2 × 3 की बात करें, 2 रो 3 कॉलम, तो इसी तरह आप 6 × 1 और 1 × 6 भी बना दोगे। अगर मैं बात करूं टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने हैं 5, तब अब 5 तो क्या लिखेंगे, 5 के 2 फैक्टर 5 के, 3 + 2 तो ऐड सोचना नहीं, आपने क्या सोचना, प्रोडक्ट में 5 × 1, 1 × 5, लेकिन हम ये रो 5 कॉलम 1 या 1 कॉलम 5 रो कैसे अरेंज करेंगे इसको, 5 रो, कितनी रो होगी अपने पास 5 रो, और कितना कॉलम हो गया 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होएगा भाई आपके पास 5 × 1। हम आगे एक्सरसाइज आएगी उसमें पढ़ेंगे 2 मैट्रिक्स और रो और कॉलम। रो का मतलब और कॉलम का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर तो है ही, साथ में क्या आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं रो की बात करूं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या है एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स का नाम आपके पास रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये किसी एक्सरसाइज में नहीं होगा, किसी पेपर में नहीं आएगा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाई, कॉलम मैट्रिक्स क्या है जिसमें एक कॉलम हो, रो मैट्रिक्स क्या है जिसमें एक रो हो। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन तो इसके फॉर्मेट के ऊपर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे इस फॉर्मेट के ऊपर मिलेंगे। ठीक, देखो भाई आज हमने ये पढ़ा है, इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज के 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 10 है टोटल, बाकी है जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ फर्स्ट लेक्चर है, सजेशन दीजिए, कुछ कमियां होगी दूर करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। इच्छा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप साथ दोगे हमारा हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो आपके लिए हम और भी अच्छे से मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका।